हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। और मैं हूँ नूतन। तो सुबह हो चुकी है। देखिए मेरा आँख कैसे सूजा सूजा है। सुबह होने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब कर ली हूँ। स्नान नहीं की हूँ, चाय भी बना के पी ली हूँ। अकेले पीना होता है, कभी कभी तो 2 कप चाय बना लेती हूँ। ये नहीं रहते हैं तो जब बना लेती हूँ तब याद आता है। जब छानने जाती हूँ ना तब याद आता है कि ओम बाबू के पापा तो हैं नहीं। तो बस वो कप चाय, ज़्यादा चाय मुझे पीने की आदत नहीं है, लेकिन सुबह शाम चाहिए 1 कप ज़रूर। तो फिर दोबारा पीना होता है उसको, क्योंकि फेंकना बर्बाद करना हो जाएगा। तो 1 कप पीती हूँ, फिर स्नान करने से पहले फिर 1 कप पी लेती हूँ। तो सब करके बच्चे भी जग चुके हैं, अपना स्नान कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और मैं यहाँ बना रही हूँ आलू परवल की भुजिया। इसमें हल्दी डाल चुकी थी, लेकिन ये वाला नमक डाल के नहीं बनाऊंगी भुजिया को, सेंधा नमक में बनाऊंगी आज। यहाँ मेरा दूध बॉयल होके रखा हुआ है। यहाँ रखी हूँ ये घी निकालने के लिए। ये मलाई है, ये 3 दिन की मलाई है। बस 3 दिन पे, ज़्यादा लंबा मैं नहीं रखती हूँ। 3 दिन 4 दिन की मलाई मैं इससे घी निकाल लेती हूँ, ज़्यादा दिन मैं नहीं रखती हूँ। और यहाँ मेरा आटा लगा चुकी हूँ, ये मिलाई नहीं हूँ। रोटियां बनाने के लिए पराठे बना दूँगी या फिर रोटी बना दूँगी। और यहाँ रखी हूँ ओम बाबू का दूध लेके, ठंडा होने के लिए रखी थी। सुबह सुबह उठते हैं तो उनको दूध पीने की आदत है। ये टंकी का पानी है। तब मेरी वो सब्जी भुजिया बन जाएगी, तब उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। वो जग के अपना खिलौना टॉय सब फैला चुके हैं और हैं ओम बाबू विंडो पे। बोलो हेलो गाइस, हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। अब मैं आ चुकी हूँ ओम बाबू को दूध पिलानी। ये दूध कौन पिएगा? दूध नहीं, क्यों नहीं? सुबह सुबह उठते हैं इनका टॉयज फैल चुका है। सारे टॉयज तोड़ ताड़ के, कौन तोड़ दिया? बाबू तोड़ दिए। तो देखिए गाइस, बाबू को दूध पिलाने आ गई। दूध पिला के तब जाके रोटियां बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी। पराठा भुजिया बच्चे खा भी लेंगे और लंच भी लेके चले जाएंगे। वैसे लंच ले जाते हैं, हमेशा छोड़ के लेके आते हैं ना। कंप्लेन भी मैं करती हूँ ना, छोड़ के लेके आते हैं। और मेरी है आज एकादशी। ये एकादशी भी मैं नहीं करूँगी। पिछले वाला ओम बाबू के मुंडन के 1 दिन पहले पड़ी थी एकादशी, तो उस दिन भी मुंडन के दिन फास्ट था। तो वो तो अच्छी एकादशी थी, करने वाला था, लेकिन वो मैं नहीं की। लेकिन रोटी खाई थी, नमक नहीं खाई थी। और फिर ये एकादशी है, तो ये लोग बोलते हैं सुख शनिचरी एकादशी। हमारे यहाँ बिहार में बोला जाता है, कटिहार जिले में सुख शनिचरी। सुख शनिचरी वो होता है जैसे कल बृहस्पतिवार था ना, तो बृहस्पतिवार को नहा खाए जो किया जाता है वो होता है। और शुक्रवार को फास्ट कीजिए और शनिवार को पारण कीजिए ना, तो वो सुख शनिचरी हो जाता है। तो सुख शनिचरी एकादशी नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि अच्छी एकादशी नहीं होती है सुख शनि, तो लोकाचार भी मानना होता है। यही हमारी संस्कृति है, इसको तो मानना पड़ेगा ही। तो फिर ये भी एकादशी में नहीं करूँगी, लेकिन फास्ट नहीं रखूँगी। इसमें भी रोटी ही खाऊँगी, चावल नहीं खाऊँगी। अब देखिए नमक खाती हूँ कि नहीं खा। तो यहाँ मेरी आलू परवल की भुजिया बन गई थी। बहुत अच्छी ऐसे दिख रही थी, पता नहीं वीडियो में क्यों ऐसा आया है। बहुत अच्छा कलर आया था, लेकिन वीडियो में लग रहा था कि हल्दी ही नहीं डाली हुई है। उसके बाद बच्चे स्कूल जा चुके थे, दोनों बेटियाँ। और ओम बाबू को मैं यहाँ दे दी थी, अपना चॉइस से खेल रहे थे बेड पे सो के। दूध पिए थे, अभी नाश्ता नहीं किए थे। हेलो गाइस, देखिए ओम बाबू स्नान कर चुके हैं। दिखाई बेटा, अपना फेस दिखा लीजिए। ओम बाबू स्नान कर चुके हैं, मैं जा रही हूँ स्नान करने। बच्चे स्कूल भी चले गए हैं, 9:30 का टाइम हो रहा है। और ये देखिए गाइस, मेरे लिप्स पे दिख रहा है आप सबको, पूरा होठ फूल गया है इसकी वजह से। है देखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन इसमें दर्द है, इसकी वजह से पूरा होठ फूल गया है। अब मैं जा रही हूँ स्नान करने। स्नान करने से पहले ही मैं बाल सीधा कर लेती हूँ। और मैं यहाँ आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही थी अपने होठ पर का घाव, कि देखने में छोटा है लेकिन
बहुत उसमें तेज़ दर्द है। उसके बाद मैं अपना हेयर कम करके जूड़ा बना ली हूँ, क्योंकि स्नान करने से पहले ऐसा कर लो ना तो थोड़ा कुछ काम हल्का लगता है कि स्नान करो, सिंदूर लगाओ और पूजा करने बैठ जाओ, नहीं तो फिर एक तो हेयर कम भी करना रहता है। और ऐसे बाल कर लेने से बाल स्नान करते टाइम भीगते नहीं हैं। जिस दिन बाल धोना रहता है उस दिन तो कोई और बात रहती है, और जिस दिन बाल धोना नहीं है उस दिन मैं ऐसे बाल ऊपर कर लेती हूँ तब स्नान करती हूँ। तो वहीं यहाँ मैं आप सबको दिखा रही थी कि मेरे बाल कैसे चिपकू चिपकू सी देख रहे थे। बहुत झड़ रहे हैं बाल गाइस, बहुत झड़ रहे हैं। उसके बाद मैं अपना स्नान करके पूजा पाठ की हूँ, वो सब का वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ अपना खाना लगाने। खाना में था रोटियां थी, आलू परवल की भुजिया जो सेंधा नमक में का, और ये मट्ठा है। उसमें भी मैं जीरा भून के, गोल मिर्च भून के और थोड़ी सी लाल मिर्च भून के पाउडर बना के एक ही बार रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है दही में और इस मट्ठा में ऐसे डाल के पीजिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चे तो काला नमक डाल के खाएंगे, लेकिन मैं आज सेंधा नमक खाई हूँ इसलिए सेंधा नमक डाली हूँ, बिना नमक के डाले ही रख देती हूँ। और फिर मैं यहाँ अपना खाना लेके आ गई हूँ खाने। उसके बाद खाना खा के थोड़ा फ़ोन देख रही थी। फ़ोन क्या देखना, वीडियो एडिट कर रही थी। तब तक बच्चे भी आ गए हैं, तो बच्चों को मैं खाना निकाल चुकी हूँ। यहाँ 2-2 रोटियाँ और भुजिया दी थी लंच में, जिसमें से एक रोटी खाए थे, घी लगा के रोटी दी थी और एक रोटी छोड़ के लाए थे। तो वो कहाँ मैं फेंकती, पहले वही रोटियाँ मैं दी हूँ कि वो एक रोटी खा लो, उसके बाद से मैं गरम गरम रोटियाँ बना के दूँगी। तो वो खीरा में उनके नमक डाल दी हूँ, क्योंकि वो बिना नमक के खीरा नहीं खाते हैं। और बहुत बार तो ऐसे खीरा खाते भी नहीं हैं, उसको कद्दूकस करके और इसी मट्ठे में मैं डाल देती हूँ ना, या दही उस पर से डाल के और वो मसाले छिड़क देती हूँ, तो रायता के जैसे आराम से खा लेते हैं। तो उसके बाद बच्चे खाने लगे हैं और मैं इधर गरम गरम रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों को तो आदत है दोपहर में चावल खाने का, और चावल नहीं खाते हैं ना तो कुछ फीका, मतलब सुना सुना सा उन लोगों को लगता है, मन नहीं भरता है खाने से। और गरम गरम रोटियां बना के दे देती हूँ ना तो आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ मैं रोटियां बना रही थी और बच्चे इधर खा रहे थे, तो मैं जाके थोड़ा सा शूट कर ली हूँ। दोनों बेटियाँ खा रही थी और ओम बाबू भी तब तक, ये आती हैं ना दोनों, तो इनकी आवाज़ सुन के ओम बाबू जग जाते हैं। तो ओम बाबू यहाँ जग चुके थे, ओम बाबू को रेडी करूँगी क्योंकि ओम बाबू का करवाना है आज टूर। तो यहाँ बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद ओम बाबू को कपड़ा पहनाई हूँ। मैं भी गाउन अपना चेंज करके सूट लगा ली हूँ और निकल चले हम तीनों बच्चे और मैं ओम बाबू का टूरन करवाने। मैं भी गाउन पहनी हुई थी, नाइटी, तो सूट लगा ली हूँ, क्योंकि पास में ही है, बस 2 कदम पे है, हम लोग जहाँ रहते हैं उसी गली में है सैलून, उसी में जाके मैं कटवा ली हूँ। तो ओम बाबू बहुत आगे आगे फास्ट चल रहे थे। नीचे तो जाना हो तो उनको लगता है कि मार्केट घूमने हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी थी सैलून में, ओम बाबू का चिल्लाना शुरू हो चुका था। तो यहाँ भैया स्टार्ट कर दिए हैं। पहले मुझसे पूछे हैं कि यहाँ 0 साइज़ मैं काट दूँ, तो मैं बोली हूँ नहीं 0 साइज़ नहीं, उससे थोड़ा बड़ा करने के लिए। तो मुझे थोड़ी दूर कान की साइड में करके बताएं कितना बड़ा बड़ा रहने दो। तो मैं बोली हूँ हाँ, क्योंकि 0 साइज़ करने पर छिलाने के जैसा हो जाता है और हमारे यहाँ छिलवाए नहीं जाते हैं बाल। अभी जब तक जनेऊ नहीं होगा ना तब तक पूरे बाल जड़ से छिलवाए नहीं जाते हैं, छुरा नहीं लगता है या छिलाने के जैसे दिखना भी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैं बोली हूँ एकदम 0 से थोड़ा बड़ा साइज़ होना चाहिए। तो भैया काटने लगे हैं और बहुत मुश्किल से एक साइड से गुनगुन पकड़ी थी, एक साइड से मैं पकड़ी थी, और आशी के हैंड में चाबी था, फ़ोन था, पैसा था, आशी के हाथ में, वो संभाले हुई थी। और मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा वीडियो भी बना लो। तो उधर के एक भैया भी बोले हैं, मतलब इनका रोना सुन के ना अगल बगल के जो लोग थे आ गए थे कि सैलून में कौन बच्चा इतना क्यों रो रहा है। तो भैया लोग आ गए थे, तो भैया लोग बोल रहे थे हाँ ठीक कर रही हो, वीडियो बना लो, बड़ा हो जाएगा ना तो दिखाना कि कैसे ये रो रहा था। पहले तो भैया काट ही नहीं रहे थे कि बहुत रोएगा, इसके पापा को भेजिए, पापा गोद में बैठ के कटवाएंगे। तो मैं बोली हूँ पापा तो है नहीं और कटवाना आज भी ज़रूरी है। वैसे रुक जाती 2 दिन और, क्योंकि संडे को ये आने वाले हैं शायद, तो यहाँ अगर छुट्टी मिल जाएगी तो आ जाएंगे संडे को। तो लेकिन आज ही के दिन पे कटवाना था, फिर संडे को अच्छा दिन नहीं था, मजबूरी थी कटवाना। तो मैं बोली हूँ नहीं आज ही कटवाइए, जैसे भी हो सके हम लोग पकड़ेंगे, आप काट दीजिए। तब भैया रेडी हुए हैं तो काटे हैं।
और कटवाते टाइम हम लोगों का पूरा बॉडी कटा, बाल इनका रहा था, मेरा बॉडी आशी का साइड में गुनगुन मतलब गुनगुन तो पकड़ी ही हुई थी, साइड में आशी खड़ी थी। तीनों का बाल से एकदम पूरा बॉडी भर गया था। और इतना ही लड़का सिर्फ चिल्लाना नहीं, मतलब छुड़ा के भाग भी रहा था कि छोड़िए मैं जाऊँ। तो यहाँ जहाँ पूरा अच्छे से कान के साइड में देख के मैं बता रही थी कि जब हो ही रहा है, जितना चिल्लाना है चिल्लाए अब जितना करवाना है तो मैं करवा ही के जाऊँगी। छोड़ना तो था नहीं तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा। और ऐसा हो गया है ना तो बाल अब अच्छे से निकलेंगे सीधे सीधे। ऐसे बड़ा बाल था ना तो ऊपर चोटी बनती थी तो सारे बाल ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ गए थे, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। ऐसे छोटा छोटा करवा दी हूँ ना तो अब सीधे सीधे बाल जैसे जमना होगा जमेंगे। तो उसके बाद यहाँ सब बाल कट चुका है। ओम बाबू गोद में आने के लिए ज़िद कर रहे थे और बोल रहे थे मार्केट में जाने के लिए। अब वैसे पूरा बाल लिए मार्केट में कैसे जाती, तो आशी को बोली हूँ कि जाओ चिप्स लेके आओ कि मान जाएंगे। उसके बाद यहाँ घर आके इनको स्नान ध्वान करा चुकी थी, मैं स्नान कर रही थी, तब तक आशी थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली है इनका लुक दिखाने के लिए। ये कैमरा में अपना फेस देख के खुद ही शर्मा रहे थे और चिप्स खा रहे थे। आने के बाद वीडियो कॉलिंग पापा से बात किए हैं, नानी माँ से बात किए हैं, तब जाके थोड़े शांत हुए हैं और तब चिप्स खा रहे हैं और शांति से हैं। तो देखिए यही सब था और मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्या ही बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाइज़। बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से कम 10-11 और हो जाएंगे तो मेरे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो 200 की फैमिली जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद 201, 202, 203 फिर स्टार्ट होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। देखिए ओम बाबू कैसे चिप्स खा रहे थे, सामने कैमरा लाया जा रहा था ना तो बिल्कुल शर्मा जा रहे हैं, अभी भी शर्मा जा रहे हैं कि ये कौन है। पहले तो थोड़ी देर रोए हैं ऐसे अपना हेयर छू के कि मेरा हेयर क्या हो गया, क्या कहाँ हो गया। पिछली बार इतना फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि बाल थोड़े बड़े बड़े थे ना, तो फेस पे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब की बार ज़्यादा छोटे हो गए हैं तो ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है।